बाबा सूरजपाल के पाखंड लोग की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई हैं। बाबा ने अपने आश्रम के पास 8 ऐसे हैंडपंप लगा रखे हैं जिसे लेकर उसने लोगों में भ्रम फैला रखा था कि इससे निकलने वाला पानी पानी नहीं बल्कि अमृत है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बाबा सूरजपाल ने अपने आश्रम के सामने 8 हैंडपंप लगाए हैं। लोगों के सामने पाखंड की थ्योरी भी यहां पर पेश की गई है और दावा इस बात का किया गया है कि बाबा के जन्म स्थान पर लगे इन हैंडपंप से दैवीय शक्तियों वाला पानी निकलता है। और यही बाबा इस वक्त फरार है, लेकिन जिन हैंडपंपों से उसने अमृत निकलने का पाखंड फैलाया उसके आगे आज भी लोगों की कतारें लगी हुई दिखाई देती हैं। आज भी बाबा के अनुयायी इन हैंडपंप के पानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। बाबा ने यहाँ पर दावा कर रखा है कि इन हैंडपंपों से निकलने वाला पानी पीने पर लोगों की हर बीमारी दूर हो जाती है। जो लोग इन हैंडपंपों से पानी लेते हैं उनसे न्यूज 18 इंडिया ने कैमरे पर बात की है, आपको सुनवाते हैं। जो 8 हैंडपंप यहाँ पर लगाए गए हैं बाबा के द्वारा, ये कहा जाता है कि इनसे चमत्कारिक पानी आता है, उससे रोग निरोग होते हैं, तो आप कितना जानते हैं इस बारे में? ये सारे जितने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो सब यही कहते हैं कि बाबा के यहाँ का पानी पीने से हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। सभी कहते हैं, मतलब कोई किसी आदमी से पूछ लो आप तो हर आदमी के मुँह से एक ही सवाल है। और दूसरा ये है कि यहाँ का पानी बहुत बढ़िया है, आप खुद पी के देखो, इतना बढ़िया पानी लगेगा शायद कहीं का हो। श्रद्धा है अपने अपने लोगों की, जो अपने मन सच्चे भाव से यहाँ लोग आते हैं उनको श्रद्धा जल से है, जल से वो ठीक होते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा है। जो नियतगत मांग है वो पूरी होती है। पानी के माध्यम से रोग नष्ट होता है, रोग भी नष्ट होते हैं। परमात्मा को भजन करो, बाबा जी को भजन करके और प्यार दो, तुरंत फायदा होता है। सर हम तो देखो यहाँ पर जो है बोतलों की दुकान लगाते हैं अपनी, जैसे 1 लीटर आधा लीटर बोतल जो बिचती है पानी के लिए, जल के लिए, उसकी दुकान लगाते हैं। हमारे यहाँ हम हज़ारों की संख्या में बोतलें बेच देते हैं और उसमें जो है जल जाता है इन नलों का, इसी हैंडपंप का जो है जल जाता है उनमें। अच्छा। हज़ारों की संख्या में हम बोतलें बेचते हैं। क्या खासियत है इस हैंडपंप के पानी? इस हैंडपंप की खासियत जो है, जिस किसी को हारी परेशानी जैसे बुखार आ गया या कोई और परेशानी दिक्कत है, जैसे दिल में हो कोई वैसी बात, तो उसके लिए जो है जल पिला दे और उसके ऊपर छिड़काव कर दो आप। और हादसे का सबसे नया वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में हादसे के बाद ये बाबा का जो काफिला था वो भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा के काफिले का नया सीसीटीवी सामने आया है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि उसके बाद की तस्वीर है जब यहाँ पर जो लोग थे वो इसी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन ये काफिला जब आगे गुजरा तो उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। ये सबसे नया वीडियो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस हादसे का सबसे नया वीडियो सामने आ गया है और इसमें ये बाबा का काफिला भागता हुआ दिख रहा है, यानी कि पीछे लोग मर रहे थे, अपनी जिंदगी गंवा रहे थे, लेकिन ये बाबा यहां से फरार हो गया था और उसके बाद अभी तक भी ये बाबा कहां है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और यही आपको बता दें कि अलग अलग जगह लोग क्या करते हैं, कहते हैं पैसा नहीं चढ़ता है या चढ़ाना नहीं चढ़ता, ये सब गलत बेवकूफ़ी बात है। एजेंट लोग जगह जगह से अपनी जो बस है भर भर के लाते हैं, उनसे चंदा लेते हैं, पूरा पैसा लेते हैं, खुद भी लेते हैं और यहाँ भी आश्रम में जो अध्यक्ष वगैरह जो कमेटी है उनको सौंपते हैं और तभी। और ये बाबा के पास कहाँ से आया पैसा? कोई भी शक्ति नहीं है। एक जातवाद का एकता मान लीजिए उनमें, सब कुछ मान लीजिए। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, अन्यथा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ ये विषय भूत का कोई इसके पास मंत्र है जो पब्लिक को मोह लेता। गए थे इनके सत्संग में, यहाँ के तहाँ गए थे, यहाँ मटना पड़ता है मनोपुर के पास में। वहाँ हम गए, ट्रैक्टर लेके हमारे गाँव से गए, तो वहाँ पर देखा क्या है, वहाँ दूध इकट्ठा किया गया, तो बाबा को बाई जी को दोनों को नहलाया गया। उस दूध में नहलाने के बाद में उस दूध की खीर बनाई गई थी, खुद आंखों से देखा हमने। तो वहीं से हमारी इच्छा हट गई, ये हमारी बाबा नहीं है,
ये बवाल है। इनके 2-3 गांव के प्रधान ही हैं, तो सभी ने जैसे वोट डाले थे तो ये प्रधान हो गए। तो उसके बाद इन्हें एक शब्द बोला था जैसे कि देखो मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैंने सारी दुनिया को अपने पैरों तक झुका लिया और ऐसे ही झुकाता रहूँगा मैं। तो मुझे इस बात से इनसे घृणा हो गई। हम तो कभी जाते ना, कोई तो ये कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं इनके, कि बीमारी सब दूर हो जाती हैं। अब हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते नहीं हैं और नहीं हमने ऐसा कुछ सुना ना देखा। जो और लोग कहते हैं उन्हीं के मौसम में। पैदा हो चुकी है, लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है।